हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है? क्या क्या सीख लिया था हमने पिछले वीडियो में? हमने कई तरह के पॉलीगन्स की बात की थी, है ना? 3 साइड के हों, 4 साइड के हो, 5 साइड के हों, सबके नाम हमने पिछले वीडियो में सीखे थे। क्विकली एक बार रिवाइज कर ले क्या? अगर 3 साइड का पॉलीगन हो तो उसका नाम क्या था? ट्रायंगल। सबको याद है ये? 4 साइड का? क्वाड्रिलैटरल। 4 साइड के पॉलीगन का नाम स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये देखो, इस तरह का अगर पॉलीगन कोई बना दिया जाए तो ये 4 साइड का तो है, लेकिन ये ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है ना? तो ये क्वाड्रिलेटरल जो नाम है, इसमें 4 साइड के सारे पॉलीगन्स आ जाते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कई अलग अलग तरह के पॉलीगन हो सकते हैं 4 साइड के। उसमें से स्क्वायर एक तरह का है, रेक्टेंगल एक दूसरे तरह का है। ये जो स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, ये 4 साइड का पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन है ये? क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, क्वाड्रिलेटरल भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है। क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल है ना? एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी है, तो इस तरह के पॉलीगन को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। 5 साइड के पॉलीगन का क्या नाम था? पेंटागन। 6 साइड वाले का हेक्सागन। और 7 साइड वाले का हेप्टागन। 8 वाले का भी नाम सीखा था हमने, याद है या उसको भी बता देना है? ऑक्टागन। याद आ गया? ऑक्टोपस से ऑक्टागन। दिखा नहीं ऑक्टागन? यहाँ लिख देता हूँ, OCTAGON, ऑक्टागन। ठीक है, इन इतने तरह के पॉलीगन्स हमने देखे थे। अब कुछ और देखते हैं पॉलीगन के बारे में। तो अभी एक गेम की बात कर रही है। जो क्वाड्रिलेटरल स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या है ये? रेक्टेंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये? रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल तो है ही। ये एक स्विमिंग पूल है ना? बड़ा मजा आता है स्विमिंग पूल में। इसमें पूल में एक गेम की बात कर रहे हैं हम लोग। गेम यह है कि स्विमिंग पूल के 2 कॉर्नर्स पे स्टेयरकेस लगी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। स्टेयरकेस की क्या जरूरत होती है? स्टेयरकेस से पानी के अंदर जा भी सकते हैं और स्टेयरकेस से निकल भी सकते हैं। जाने के लिए तो जंप कहीं से भी लगा सकते हैं, निकलने के लिए स्टेयर्स की जरूरत पड़ती है हमें, है ना? तो इस स्विमिंग पूल में 2 स्टेयरकेस है, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है ना? दोनों पास वाले कॉर्नर पे नहीं है। इसके पास का कॉर्नर एक यह है और एक ये है। पास वाले कॉर्नर पे नहीं है, दूर वाले कॉर्नर पे। सबसे ज्यादा दूर तो यही है ना? और इस दोनों स्टेयरकेस पे एक रस्सी बांधी हुई है, दिख रही है? इस रस्सी पे बलून्स भी लटक रहे हैं अलग अलग कलर्स के। अब गेम यह है कि एक स्टेयरकेस से नीचे उतरना है और रस्सी के रास्ते से होते हुए दूसरे स्टेयरकेस तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो जिसको स्विमिंग आती होगी वही कर सकता है, जिसको नहीं आती वो नहीं कर सकता। तो इस रास्ते से यहाँ तक पहुंचना है और रास्ते में जो कलर दिया जाएगा उस कलर के बैलून्स को कलेक्ट करके लाना है। यदि जैसे किसी को रेड मिलता है तो उसको रेड बैलून्स लेके आना है, जितने रेड मिल रहे हैं सारे लेके आना है। यहाँ पे 2 रेड है ना? ब्राउन 2 हैं, जिसको ब्राउन मिलेगा उसको ब्राउन बैलून्स दोनों लेकर के आने हैं। दोनों सारे बैलून्स अपने साथ लेकर के आने हैं, ठीक है? कंडीशन ये है कि पीछे नहीं जा सकते हैं। तो जिनके पास स्विमिंग पूल हो वो तो ये गेम खेल सकते हैं। हमें क्या बात करनी है अभी? क्लास में तो गेम हो नहीं सकता है, क्लास में स्विमिंग पूल है भी नहीं। हमें बात यह करनी है कि ये जो रोप बंधा हुआ है, ये रोप जो है, इस रोप की लंबाई कितनी होगी? इस डायगोनल से तो ज्यादा होगी, इस साइड से ज्यादा होगी ना? लंबी वाली साइड से भी ज्यादा होगी इस रोप की लंबाई, है ना? याद पता है कितनी लंबाई होगी इसकी? कैसे निकालते हैं?
चलो जैसे भी निकालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये रोप अगर सीधा सीधा इस कॉर्नर पे आ गया होता तो इसकी लंबाई क्या रहती, लेंथ जो है स्विमिंग पूल की वहीं इसकी लंबाई भी रहती है ना। अगर रोप हम लोग कुछ इस तरीके से बांधते, इस कलर से लिखूं, ग्रीन से करता हूं, अगर हम लोग रोप को यहां से यहां तक बांधते तो जो लंबाई होती, देखो अब उससे ज्यादा लंबाई होगी ना, इसको यहां तक जाने में लंबाई बढ़ जाएगी, दिख रहा है। यहां से यहां तक जाने में जो लंबाई होती उससे ज्यादा लंबाई होगी इस कॉर्नर कॉर्नर कोना कोनी जाने में, है ना। तो यह जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी की लंबाई जो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उससे भी ज्यादा है। लेंथ ऑफ रोप जो है लेंथ ऑफ रोप ये ग्रेटर देन है किससे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से, है ना। लेकिन ये रोप पूरा का पूरा जो है उस स्विमिंग पूल के अंदर ही है, रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगल से बाहर नहीं गया है, नहीं गया है ना। तो इस तरह की जो लाइन हम लोग एक रेक्टेंगल में, एक लाइन है ना, रोप एक लाइन मान सकते हैं इस रोप को, रोप एक लाइन जैसे है। इस तरह की जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल। डायगोनल किसी भी पॉलीगन में दो साइड्स को जब ज्वाइन करते हैं, दो साइड्स, वैसे दो साइड जो पास में नहीं है ना, साथ वाले नहीं। जैसे अगर एक रेक्टेंगल में यहां पे इस तरह से बनाऊं, चारों का नाम अगर दे दिया जाए, चारों कॉर्नर्स का A B C और D, तो इसमें डायगोनल को किस कॉर्नर से किस कॉर्नर तक जाएगा। ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो ए से बी तक भी नहीं जाएगा, सी तक भी नहीं जाएगा, ए से डी तक जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। वहीं अगर डायगोनल को डी से स्टार्ट करते हैं हम लोग तो ये बी तक जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी तक जाएगा। इस तरह की लाइन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ये रोप जो था इस गेम में, ये स्विमिंग पूल का डायगोनल था ना। तो रोप नहीं भी होता तो भी हम लोग बोल सकते थे सीधा सीधा कि अलोंग द डायगोनल स्विम करना है, स्विमिंग पूल को क्रॉस करना है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं अच्छे से, डायगोनल का डेफिनेशन देख लेते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट ये क्या होता है, ये वर्ड है एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला, बगल वाला। और नॉन कॉन्जिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव भी मतलब साथ वाला होता है। नंबर्स में बात करते हैं कंजिक्यूटिव की, 1 2 3 4, तो 3 4 को अगर लिया जाए तो ये कंजिक्यूटिव है, साथ वाले नंबर्स है। 2 3 अगर लिया जाए तो ये भी कंजिक्यूटिव है, लेकिन 2 और 4 को ले लिया जाए तो ये कंजिक्यूटिव नहीं है ना। line segment joining two non-adjacent or non-consecutive vertices of a polygon is called diagonal of the polygon. नॉन एडजेसेंट या कंजिक्यूटिव का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा, वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा तो डेफिनेशन समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो पढ़ने में मजा आएगा। तो जैसे अगर डायगोनल बनाना हो, मैं चलो एक दूसरे तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। ये ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, कुछ और है ये। अगर ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे दो ABCD। अब इसमें डायगोनल बनाना है मुझे, तो क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट और नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। तो इसमें नॉन एडजेसेंट या एडजेसेंट वर्टिसेस पहले कौन कौन से हैं, ए भी एडजेसेंट है ना, साथ में आ रहे हैं, बी बी सी भी एडजेसेंट है, बी सी साथ में आ रहे हैं, है ना, दोनों साथ में आ रहे हैं। उसी तरीके से सी डी भी साथ में है, सी डी एडजेसेंट है। उसी तरीके से डी ए भी एडजेसेंट है। ये चारों तो एडजेसेंट है। नॉन एडजेसेंट कौन से हो गया, इसके बाहर जो बच गया ए और सी, ए और सी ये दोनों नॉन एडजेसेंट है।
या दूसरे पेयर की बात करें हम लोग तो डी और बी, ये दोनों नॉन एडजेसेंट है। तो डायगोनल हमारा क्या हो सकता है, या तो बी डी डायगोनल हो सकता है इस तरह से, या ए सी हो सकता है। दो डायगोनल पॉसिबल है इस पिक्चर में, है ना। तो ये होते हैं डायगोनल। तो बोला कि मैंने क्वाड्रिलेटरल का क्यों बनाया डायगोनल, ट्रायंगल का क्यों नहीं बनाया। बोल सकते हो ना सर ट्रायंगल का डायगोनल बनाना हो तो। नाम मान लो मैंने दे दिया पी क्यू आर, तीन वर्टेक्स है पी क्यू आर। इसमें नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, एडजेसेंट देखते हैं पहले। पी क्यू एडजेसेंट है, क्यू आर एडजेसेंट है, आर पी भी एडजेसेंट है। कौन सा नहीं है एडजेसेंट, कोई भी नहीं बचा है ना। इसमें तीन है तो पी के पास में बाकी दोनों है, आर को ले तो आर के पास में बाकी दोनों है, क्यू को ले तो क्यू के पास में बाकी दोनों है। सारे पास में, सारे कनेक्टेड ही हैं, सारे बगल में है, कोई दूर वाला स्टेप है ही नहीं इसमें। इसलिए ट्रायंगल में देयर आर नो डायगोनल्स। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं हो सकता है। डायगोनल सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, है ना। अब बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल नहीं पेंटागन हो तो, पेंटागन में डायगोनल होगा या नहीं होगा। ये मान लो मैंने पेंटागन बना दिया, कॉर्नर्स के नाम दे दो, ए बी सी डी और ई। तो इसमें डायगोनल कौन, एडजेसेंट कौन कौन से हैं। ए बी एडजेसेंट है, देखो यहाँ ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, इसके नीचे अब चल रहा है। ए बी हमारा एडजेसेंट है, बी सी एडजेसेंट है, सी डी एडजेसेंट है, डी ई एडजेसेंट है और ई ए एडजेसेंट है। तो नॉन एडजेसेंट कौन से बच गया, ए सी की अगर बात करें, ये सारे के सारे तो एडजेसेंट थे, सारे के सारे एडजेसेंट थे, पर ए सी की बात करें तो एडजेसेंट नहीं है। तो ए सी डायगोनल हो सकता है ना, ए से सी, ए से सी हो सकता है। कब बोलोगे सर ए डी ने क्या पाप किया था, ए डी भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, ए डी भी एक डायगोनल हो सकता है। ए डी भी एक डायगोनल हो सकता है। हो गए, और तो कोई डायगोनल नहीं हो सकता है इसमें, हो सकता है क्या। तो इसमें और भी डायगोनल हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, बी से देखो, बी सी, बी सी तो एडजेसेंट है, बी डी, बी डी और बी ई, ये दोनों तो है ना नॉन एडजेसेंट। बी से डी अगर लेते हैं तो ये बी से ई और बी से डी, दो और बन गए, चार डायगोनल हो गए। और कुछ पॉसिबल है क्या, सी ए, सी ए ये तो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है ना, ए सी और सी ए दोनों एक ही होगा, ए सी और सी ए दोनों एक ही होगा। और सी ई डायगोनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी से ई को ज्वाइन कर दो, एक और डायगोनल मिल गया, है ना। फिर डी से चेक करें तो डी ए ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, डी बी यह भी ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी। उसी तरह से ई से देखा जाए तो ई से बी भी ज्वाइन किया हुआ है, ई से सी भी ज्वाइन किया हुआ है, सारे हो गए। तो कितने डायगोनल हुए अब, 1 2 3 4, ये तो रिपीट हो गया था तो उसको काट देता हूँ, 5, 5 डायगोनल होते हैं। पेंटागन में कितने डायगोनल हुए, 5। आ रहे हैं सभी के। वहीं अगर एक हेक्सागन बना दिया जाए तो, हेक्सागन अगर बना दिया जाए तो कैसा बनता है हेक्सागन,
इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? पहले नाम दे देता हूं सभी के, ए बी सी डी ई एफ। इसमें कितने बनेंगे? ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो ए सी एक डायगोनल होगा, ए सी होगा, ए डी होगा, ए ई भी होगा। बी से अगर स्टार्ट करें तो बी डी होगा, बी ई होगा और बी एफ होगा, है ना। सी से अलग कलर से बनाता हूं मैं। सी से क्या होगा? सी से डी तो नहीं होगा, सी से ई होगा और सी से एफ होगा। सी से ए तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, सी से ए ऑलरेडी बना हुआ है। डी से अगर स्टार्ट करें तो डी से एफ होगा, डी से एफ होगा, डी से ए बना हुआ है, डी से बी बना हुआ है। ई से चेक करो, ई से ए बना हुआ है, ई से बी भी बना हुआ है, ई से सी भी बना हुआ है। एफ से चेक करो, एफ से बी बना है, एफ से सी भी बना है, एफ से डी भी बना है। और ए से तो हमने स्टार्ट ही किया था, सारे बन गया। कितने डायगोनल हुए? 3 3 6 7 8 9। 9 डायगोनल आ रहे हैं। रेड से लिखो, अच्छे से दिखेगा। 9 डायगोनल हो रहे हैं। तो हमने क्या देखा है? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं पॉलीगन में? अगर स्क्वायर, ट्रायंगल में तो कोई नहीं होता है। ट्रायंगल में कितने डायगोनल हुए? 0। क्वाड्रिलेटरल में जो हमारा चैप्टर है, कितने बने थे? दिखा, याद है? 2 बने थे। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 9 बने हैं। इसके बाद क्या होता था? हेप्टागन। हेप्टागन में कितने होंगे? हेप्टागन में 14 होंगे। और ऑक्टागन में कितने डायगोनल हो सकते हैं? 20 होंगे। बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ गई है। ये बना के चेक कर सकते हो तुम कॉपी में। हेप्टागन में 14 डायगोनल होंगे, ऑक्टागन में 20 डायगोनल होंगे। ये कॉपी में चेक कर सकते हो। एक हेक्सागन, हेप्टागन या ऑक्टागन बना करके चेक करना, 20 डायगोनल हो जाएंगे। बड़ा सा बनाना, छोटा बनाओगे तो बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बड़ा सा अगर डायगोनल बनाओगे तो 20 डायगोनल पूरे जाएंगे। ठीक है, पूरा के चेक कर सकते हो। इनफैक्ट कर लेना, होमवर्क में ट्राई करना, इसको मजा आएगा। तो कुछ बन रहा है क्या? पैटर्न कितने डायगोनल होते हैं पॉलीगन में? अगर ऑक्टागन के बाद में अगर 9 साइड वाला बना दिया तो, 9 साइड का पॉलीगन बना दिया तो 9 साइड के पॉलीगन का नाम होता है नोनागन। नाम में कुछ नहीं रखा है। 9 साइड का पॉलीगन अगर हो तो उसमें कितने डायगोनल होंगे? कैसे पता चलेगा? अगर 10 साइड का पॉलीगन हो जाए तो? कॉम्प्लेक्स है। पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर 14 आ गया, फिर 20 आ गया। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। जैसे अगर ट्रायंगल ले लें तो ट्रायंगल में कितने होने चाहिए? 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। देखो, ट्रायंगल भी फॉर्मूले में सेट हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें इसकी तो क्या होगा? 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2।
पेंटागन की बात करें तो 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसकी बात करें हेक्सागन की तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। हेप्टागन की बात करें तो 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14। ऑक्टागन की बात करें तो 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। यह था फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। चलो बाकी की चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।